राना साहब, आपने ना 5 दिन दिए थे सियासतदानों को, 5 दिन खत्म हो गए। 4 दिन वैसे तो उम्र दराज है, लेकिन 5वां दिन भी गुजर गया। अभी शहबाज शरीफ साहब वतन वापस भी लौट चुके हैं और दूसरी तरफ MBS का जो दौरा मुलतवी हुआ मोहम्मद बिन सलमान साहब का, उसको भी हुकूमत ये रंग पहना रही है कि इमरान खान साहब की वजह से मुलतवी हुआ। हालांकि इमरान उनके दीगर जो दौरे हैं वो भी मुलतवी किए गए और बताए नहीं गए अभी तक कोई वजह। आपका ये कि क्या वाकई ऐसा है कि हमारी जो दाखिली सिचुएशन है उसको क्लोजली वॉच किया जा रहा है, या इसके कोई और रीजंस हैं? और शहबाज शरीफ साहब की वापसी क्या बता रही है? पहले तो ये शुक्र अदा करें जी कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वापस अल्टीमेटली आ ही गए। ठीक है जी, क्योंकि वहाँ पे जो जिस तरीके से उनको रुकना पड़ा वो सारी दुनिया के सामने है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनके ज़ख्मों पे नमक छिड़का जाए। तो वो एनीवेज वो हो गया जो होना था। वही खान साहब वाली बात है कि लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। तो मसला ये है कि ये जो आप बात कर रही है ना कि यहाँ पे सिचुएशंस कैसे चेंज हो जाती है, कैसे बंदे चेंज हो जाते हैं और क्या होता है क्या नहीं होता। 5 दिन दिए थे या 7 दिन हो गए हैं ऊपर, मतलब कि 2 दिन ऊपर हो गए। दे हैव टू डिसाइड एंड दे हैड टू डिसाइड। आपको थोड़ी थोड़ी माइनर किस्म की चेंजेस नज़र नहीं आ रही है? इतना बड़ा स्टैंस जो चेंज कर रहा है इमरान खान, तो वो कह रहा है जनाब कि जो भी उसका मतलब लिया जाए, जो भी उसका मफहूम निकाला जाए, अंग्रेज़ी का जो फ्रेज़ है उसको साइड पे रख दिया जाए और जो उसका मफहूम निकाला है अखबारात ने उसको अगर 1 मिनट के लिए सामने रख लिया जाए तो देर इज़ अ चेंज। खान साहब के स्टैंस में एक चेंज है, उनके बयानिए में एक चेंज है। और इसी तरह हम आगे थोड़ा सा चलेंगे ना, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कह रहा मैं। आई वुड से कि खान साहब इज टॉकिंग सेंस। खान साहब को एक रियलिटी चेक मिला है। Isn't it too late for this reality check? और वो जो बात, नो आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक, नो आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो कि इट्स टू लेट फॉर हिम और एनीवन एल्स, बिकॉज थिंग्स हैपन, पीपल डू मेक मिस्टेक्स बट दे मूव ऑन। ठीक है जी, होता है, ठीक है, लेकिन अच्छा किया, जो भी मफहूम किसी ने निकाला वो भी ठीक है, चले उसको भी मान लिया जाए तो तब भी मुल्क के लिए बेहतर है। खान साहब के लिए चलो बेहतर है, ये नहीं है क्योंकि मिड टर्म वहाँ पे हुए हैं और ट्रंप उनके बड़े दोस्त हैं इमरान खान के, और अक्सर औकात जनाब ट्रंप अभी पावर में नहीं भी थे तो रिसेंटली जो लोग उनसे जाके मिल के आए थे, आई एम रेफरिंग टू द बुखारी फैमिली जो कि इमरान खान साहब के साथ हैं, तो वो मिल के आए थे, उनके वहाँ पे ताल्लुकात हैं। जुल्फी बुखारी की बात कर रहा हूँ मैं, जुल्फी बुखारी के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं ट्रंप के दामाद के साथ। ट्रंप के दामाद और जुल्फी बुखारी का दे आर बोथ पार्टनर्स इन इंग्लैंड। वो वहाँ पे जनाब उनका बिजनेस जो है वो साझा है। तो वो अभी भी पूछ रहे थे जुल्फी बुखारी से, मैं उनको कोट कर रहा हूँ कि जनाब हाउ इज़ माई फ्रेंड इमरान खान। हालांकि प्रेसिडेंट नहीं रहे ट्रंप और इमरान खान भी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे थे, और वो उस वक्त पूछ रहे थे उनसे। तो पॉइंट है कि वहाँ पे जब रजीम चेंज होगी, वहाँ पे जब आहिस्ता स्लोली स्विफ्टली, जब मिड टर्म के बाद सारे 1 सीट का तो फर्क आया है सारा, ठीक है, बाइडेन के पास, तो वहाँ पे चेंजेस आ रही है, तो दैट कैन आल्सो गो इन फेवर ऑफ इमरान खान इन द डेज टू कम। अब वो कैसे उस चीज को कैश करते हैं नहीं करते हैं, और उसको इस तरीके से अगर नथी किया जाए, इन सब चीजों को जोड़ा जाए, तो उस हिसाब से जो इमरान खान का स्टैंस है या जिस तरीके से उसके स्टैंस को चले तोड़ मोड़ के पेश किया गया अखबारों में, तो वो फिर भी सूट करता है इमरान खान को इन द डेज टू कम। तो ये अच्छा है उसके लिए, मुल्क के लिए भी अच्छा है। जैसे कि मैंने कहा कि वी आर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका एंड अमेरिका इज अ सोल सुपर पावर एंड वी शुड नॉट आइसोलेट आवरसेल्व्स फ्रॉम अमेरिका। और ये इसमें कोई जहानत की बात नहीं है, इसमें कोई बहादुरी की बात नहीं है कि आप अमेरिका के साथ जनाब उसके साथ बिगाड़ के बैठ जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखें, चाइना इज अ इमर्जिंग सुपर पावर। चाइना भी जो है डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके चाइना भी आंखों में आंखें डाल के अमेरिका से बात नहीं करता है। तो आप उधर से अंदाजा लगाएं कि हालात क्या है। ठीक है, हमें इन डिफरेंट तरीके से डील किया जाता है व्हेन इट कम्स टू इंडिया, लेकिन इंडिया के साथ अमेरिका का कंफर्ट लेवल इसलिए है कि इंडिया को इस रीजन में वो चाइना के अगेंस्ट पिच कर रहा है अमेरिका, ठीक है। तो वो चाहता ही है कि चाइना के साथ वो खुद जो काम नहीं कर सकता अमेरिका, वो थ्रू इंडिया करे। तो इसलिए जरा हम देखते हैं कि उसकी तरफ टिल्ट ज्यादा होता है अमेरिकन का,
एंड देन अगेन इतनी मल्टीनेशनल्स हैं विच आर बेस्ड इन इंडिया और वहाँ पे ऑपरेटिव है, सो एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है इंडिया की, वहाँ पे मल्टीनेशनल्स हैं, अमेरिकन मल्टीनेशनल्स आर बेस्ड ओवर देयर, सो वो भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है, वो भी है। फिर देन अगेन मिलिट्री हार्डवेयर की जो बाइंग है, अब बड़े अच्छे तरीके से इंडिया जो है वो रशिया से भी बाइंग करता है, वो इजराइल से भी बाइंग करता है, वो अमेरिका से भी बाइंग करता है, वो फ्रांस से भी बाइंग करता है। तो उसने सब तरफ अपना जो है ना बैलेंस रखा हुआ है, किसी एक मुल्क पे होली सोली डिपेंडेंट नहीं रहने की कोशिश करता वो व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री हार्डवेयर। ठीक है। तो वो उसकी खरीदो फरोख्त में, असले की खरीदो फरोख्त में अपने आप को बड़ा बैलेंस तरीके से चल रहा होता है। तो हमें भी इसी तरह चलने की जरूरत है। और मैंने एक सजेशन दी थी कि अब मुझे नहीं पता इफ द अमेरिकन आर इंटरेस्टेड इन दिस और नॉट, या वो इस चीज को कैसे लेते हैं, दे टेक इट इन अ पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे। बट देन अगेन हम एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं कि जब आपने ग्वादर दिया है, ग्वादर आपने चाइना को दिया है, आपका नेक्स्ट डोर नेबर है, सिल्क रूट को रिवाइव करने के लिए आपने ग्वादर दिया है चाइना को, उसने पोर्ट डेवलप किया है। अगर अमेरिका का इंटरेस्ट भी पाकिस्तान में, ट्रेड का इंटरेस्ट, सिल्क रूट में चिप इन होने का इंटरेस्ट या उसमें शामिल होने का इंटरेस्ट अगर इसमें है कि अगर वो भी कोई पोर्ट मांगता है और अगर उसको दे दिया जाए, वो डेवलप कर ले, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट। तो वो क्योंकि वो भी ट्रेड के लिए उसको बीच में आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। और ये MBS का दौरा और ये जो ये सस्पेंड हुए, ये डिले हुए हैं, जी जी, कैंसिल नहीं हुए। बिल्कुल तो अच्छी बात ये है कि कैंसिल नहीं हुए, क्योंकि MBS ने बहुत सी और जगहों पे भी दौरे जो है वो कैंसिल किए हैं, सॉरी डिले किए हैं, सस्पेंड किए, उनको खत्म नहीं किया किसी जगह पे। और तो ठीक है, दे आर वेरी क्लोजली वॉचिंग अस, दे आर वेरी क्लोजली वॉचिंग आवर पॉलिटिकल सिचुएशन। और पॉलिटिकल सिचुएशन क्या बनती है वो शेप अप होनी शुरू होंगी चीजें इन अनदर लाइक 2 वीक्स टाइम, क्योंकि चेंज ऑफ कमांड होगी, सेटल डाउन होंगी चीजें, जरा कई चीजें डस्ट सेटल होने शुरू हो जाएगी। सो थिंग्स विल स्टार्ट शेपिंग अप इन अ पॉजिटिव वे। सो वो चीजें जब देखेंगे कि एक पॉजिटिविटी आ रही है और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, डस्ट लेकिन कब तक सेटल होगी? अभी तक इसकी कोई होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आना शुरू होगी, एंड दैट इज लिंक्ड टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। डस्ट सेटल होने के लिए एक बड़ा अहम फैसला अभी भी पेंडिंग है। अतर आपने भी नजर रखी हुई थी शहबाज शरीफ साहब की वापसी पे, शुक्र अदा किया राना मुबश्शिर साहब ने भी कि वो वतन वापस लौटे हैं, लेकिन वापस लौटते हुए वो क्या मुशावरत वहां करके आए हैं, क्या फैसला करने जा रहे हैं, उस पर अभी कोई राय सामने नहीं आ सकी।